नमस्कार। दिनांक 2 अप्रैल 2025। पट्टी बिछा रखी से आजा। हाँ ठीक। और कुछ हाँ ले वर्क बुक कंप्लीट करा। बैठ बैठो। दूसरी क्लास होगी जरा पढ़ के सीखो बैठो। आग वाले थे हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश गणित। ये 3 सब्जेक्ट तो पहली से दूसरी तक रहे थी ना। हाँ और तीसरी से फिर पर्यावरण अध्ययन और शुरू हो जाए। देखिए गणित निकाल लीजिए अपने कोई पाठ गणित की प्रश्नावली निकालो। हाँ वर्क बुक में कौन सा चाल वर्क बुक निकाल लो चाहिए गणित के काटो पेपर निकाल तो देखिए किताब निकालो चाहिए वर्क बुक किताब ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स हैं। कितने हैं? 26
स्मॉल लेटर जो होते हैं, ये जो कैपिटल लेटर होते हैं, ये ऐसे जैसे अगर आप 4 लाइन की कॉपी में लिख रहे हैं तो 3 खाने होते हैं ना, तो ऊपर वाले 2 खानों में लिखे जाते हैं सभी। समझ रहे हो? अब स्मॉल लेटर देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हिंदी की वर्णमाला आती है तुम्हें? हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वर को तो कहते हैं वोवेल्स। है ना? जैसे ए अनार, आ आम, ई इमली। इधर देखें, ई ईंट, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एडी, ए ऐनक, ओ ओखली, और औरत। अब अगर अंगूर और अने खाली को और लेंगे तो ये 13 हो जाएंगे, अन्यथा ये 11 स्वर होते हैं। वो अनुस्वार होते हैं, स्वर और जिनमें न लगता है। देखो, अनु और हासो और अनु, अंगूर, अने खाली। ठीक है? ऐसे ही ये तो हो गए स्वर। क्या हो गए? स्वर। और इनको ही इंग्लिश में कहते हैं वोवल्स। लेकिन इंग्लिश के जो वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश के वोवल्स कौन से होते हैं बताओ? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो हैं ये इंग्लिश के स्वर हैं। सर तू खेल रहा से साथ पढ़ा था टोल पा देना, बोर्ड पे ध्यान रख। तो ये तो हो गए वोवल्स। अब कॉन्सोनेंट व्यंजन क, ख, ग, घ, अड़े, च, छ, ज, झ, न, ट, ख, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 25 तो ये हो गए। कचट, तप, कैक,
च और ट और त फिर पै खिलाएंगे। य र ल व स है। और 3 या 4 कहें संयुक्त, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, स, त्र और गे और स्र। जो ये है अक्षर, ये आधे कै और प्लस से मिलके बना है। त्र जो है वो आधे त और रे से मिलके बना है, रे पूरा। और ये और ये आधा है। तो ऐसे कितने व्यंजन हुए, इनको बोलते हैं व्यंजन। तो हिंदी में जैसे 33 व्यंजन हो गए ना, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 25 और 4 29 और 4 33। और अगर संयुक्त वर्णों को भी शामिल कर लें 37 और 13, ये 50 हो गए ना। तो हम कह सकते हैं 50 से थोड़ा एक आधा कुछ और भी अगर हो तो इनमें वर्ण हिंदी में जो उपयोग में लिया जाता हो, पता नहीं है सर। टोटल हो गए 37 प्लस 13 क्या है, वोवल्स हो गए 50। और इंग्लिश में 5 तो ये वोवल्स हो गए स्वर, और बाकी जो बच गए कितने, 26 लेटर होते हैं ना हिंदी में, कितने बच गए, 26 बताओ। इक्कीस बच गए ना। गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये गणित की मूलभूत संक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए अभी अच्छा, या तो पता है आपको संज्ञा कैन कहवी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को और जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम हो गया, राम क्या है, एक नाउन है। इंग्लिश में नाउन कह देते हैं संज्ञा को। और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, जैसे यह, वह, तुम, हम, तुम्हारा, उसका, सबका, यहाँ, वहाँ, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। आर्टिकल्स जो ए एन का उपयोग होता है इंग्लिश में, ए एन और दी का यूज। अगर कोई वर्ड स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट एक हाथी, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे,
ए एलिफेंट थोड़ी ना लिखेंगे, एन एलिफेंट लिखा जाएगा, क्योंकि एलिफेंट जो है वो किससे शुरू होता है? एलिफेंट। ये लो, ये क्या है? स्वर है। और अगर स्वर है तो क्या इसके पहले एन लगेगा, आर्टिकल। एलिफेंट की स्पेलिंग एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए। देखिए, जो वेजिटेबल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, कलर्स नेम है, उनके लिए शब्द आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। जैसे भिंडी एक क्या है? वेजिटेबल है या फ्रूट है? हाँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट नहीं, लेडी फिंगर। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 राम राम 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 43 अब देखो, 9 का पहाड़ा चल रहा है इधर, ये 8 का चल रहा है ना? नहीं, 8 का तो नहीं, 9 का ही चल रहा है। 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 9 7 कितने होते हैं? 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 पहली होगा उसको 101 102 103 104 105 106 अब देखो, ये जो संख्याएं हैं, एक अंक की संख्या तो है ये। इन कितना अंक से संख्या में? एक अंक की संख्या से 1 2 3 4
अब संख्या थी तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी, हाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है एक अंक की, 9 और एक अंक की देखो 0 से तो होती है पूर्ण संख्याएं शुरू, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अच्छा ये बताइए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंक के सदी 99 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 10, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी 900 एक रहा उससे 999 हाँ 999 हो जाएगा ना 3 अंक देखो 9 9 अच्छा एक और कंसेप्ट चालू है सम और विषम संख्याओं का। देखो एक क्या है सम संख्या है, सम है या विषम बताओ, विषम संख्या इंग्लिश में इसको ओड नंबर बोलते हैं, ओड मीन्स विषम, और 2 क्या है सम संख्या, 4 क्या है सम संख्या, 3 विषम, मतलब जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना वो तो होती है सम संख्या। सम्मान क्या होता है, बराबर। सम्मानी हाँ बराबर सम्मान ना। बराबर बराबर होना तो क्यों बराबर नहीं सम और विषम, सम और विषम देखो 1 3 5 ये जो क्रमांक होता है ना इसको सम बोलते हैं, विषम बोलते हैं ना, 1 3 5 7 9 11, जिसमें बराबर में आ जाता है बराबर वो होता है सम। 2 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो वो सम संख्या कहलाती है। जैसे इसमें 2 को जाएगा तो 2 पूरा ना जाएगा वो विषम, 3 में पूरा भाग ना जाए ना 2 को, 5 में भी ना जाए ना, 2 2 4 1 बच जाए वो। ज्यामिति अध्याय 16 ना। अच्छा अंकों के जोड़ आते हैं आपको, बताइए 60 में अगर 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 में 45 80 होगा, सर जी 105 विश्वास होगा ये 90 होता होगा हाँ कितना पता है 105 कितना हो, देखो जोड़ना, जोड़ का निशान ये होता है घटा का, गुणा का 105 और भाग का। ये गणित 105 अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। हाँ 105 हो गया ना, 60 प्लस 45 इकाई में इकाई 5 तो इकाई होगी, 6 4 10 10 ढाई, 10 ढाई मतलब 100, और 100 और 5 105। घटा करना भी आता होगा, बताओ 105 में से 45 घटा दें तो कितना बचेगा, और सर जी अभी 95 में घटा दें तो बता दो। 105 में से 95 में घटाएंगे तो 95 में से ऊपर के बच जाएंगे 105 तक, सर 10 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 9 गया तो 1 गुणा करना, 10 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, सर जी 10 110 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 2110 को 1 से गुणा करेंगे तो 2110 मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है ना। और अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, शून्य से सर जी तो उसका मान भी 0 ही आता है। यानी कि अगर
5 का 1 गुना कितना होगा? 50 होगा, है ना? हाँ 50 5 का 1 50 है ना? हाँ 5 गुना 1 5 है 5 ही और 5 गुना 10। देखो 5 ने 10 करा के 50 और 5 गुना 100 5 गुणा 100 सजी 500 और 5 गुना 1000 सजी 5000 और 5 गुना 10,000 सजी 10 5 लाख 5 लाख। देखो एक जीरो और लगा देंगे 5000 के तो क्या हो? इकाई संख्या के स्थानीय मान आना भी जरूरी है। दहाई, 5 करोड़ करे सागो सैकड़ा, सैकड़ा हजार हजार, करोड़ 10,000 और यहाँ देखो कितने अंक हो गए इस संख्या में? 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। तो इसको देखो ये तो यहाँ कुछ भी होगा तो उसको इकाई में गिना जाएगा, यहाँ दहाई में, यहाँ सैकड़े में। अब अगर यहाँ पर ये कितने हो गए? 51,000 और अब कितने हैं ये? 50,000 50,000 है ना। देखो ये तो 50 रहे और 3 जीरो आगे। अब ये कितने हैं बताओ? 1,000 है। अब अब ये 8,000 है मान लो। और इधर अब ये कितने हजार हो गए? 1,08,000 1 लाख कहाँ? 18,000। ये 50,000 है। लाख तो अगर कोई अंक संख्या 6 अंक की हो जाती है तो वो संख्या लाख में पहुंच जाए। 6,18,000। अच्छा बताइए, क्या 9 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटेंगे तो एक को कितनी मिलेगी? माना कि 9 हमारे पास। 4 4 शेष फल 1 देखो 9 को बांटो 2 में, 2 का भाग दो 9 में, 2 एकम 2, 1 1 मिलेगी, 2 दूनी 4, 2 2, 2 3 6, 2 चौकी 8, 2 पंजी 10 तो ज़्यादा हो जाएंगी, बांटनी तो 9 ही है, 10 तो हमारे पास वस्तु ही नहीं है मानो कि। तो 2 चौकी 8, अब 8 तो बट गई और शेष फल कितना बच गई? शेष फल 1। ऐसे ही देखो, माना हमारे पास 100 वस्तुएं हैं और 5 व्यक्तियों में बांटनी है। 20 पंजी 100। कैसे आया 20? अगर हल करें यहाँ 5 100 की बजाय अगर यहाँ पर हो 150 हो तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 150 है। 30 5 3 15 बच गया 0। अब यहाँ से ये 0 यहाँ उतार रहे हैं फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो ये जो सुपर है ये यहाँ लगा दें। वैभव अध्याय 16 ज्यामिति। देखो थारकन नु पूछेगा या कोण भी पूछेगा परीक्षा में कि ये कोण कितने का है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, इनका नाम सुना है? त्रिभुज, आयत, वर्ग। दूसरे ना APRIL अप्रैल। अप्रैल कितनी हो गई आज?
दो दो अप्रैल हाँ, अध्याय अध्याय 16 16 ज्यामिति। ज्यामिति देखो, ज्यामिति जो होती है वो द्विमीय आकृति होती है। जैसे मान लो ये देखो क्या है, क्या बन गया? एक बड़ा अच्छा, ये बताइए ये क्या बना? तरबूज देखो, अगर हम इसे उत्तर दिशा माने तो ये जो भाग होता है दक्षिण, भूगोल, इतिहास, तोड़ती अभी छीली बड़ो पड़ा राजनीति विज्ञान, कहाँ ध्यान है? इधर देखो, अर्थव्यवस्था, सीधी बैठ जान तू, सर्जियन बोलूं पहले आई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखो 1 2 3 4 5 6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ज्यामिति में आपके अधिगम बिंदु क्या क्या है? मापन पता है? अब इनका देख लेते हैं। 13 नंबर जो अध्याय है, मापन। सी सेट पेपर दूसरा भाग सेकंड 80 क्वेश्चन 100 नंबर के। लंबाई को किस में मापते हैं? दूरी को। देखिए, दूरी मापनी है, लंबाई चौड़ाई चौड़ी, तो उसको मापते हैं मीटर में। है ना? वजन को किस में मापते हैं? किलोग्राम में या ग्राम में। किलोग्राम, ग्राम। और दूरी, वजन, धारिता, धारिता को मापते हैं मिलीलीटर में या लीटर में। लीटर, मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बताइए? तो देखिए,
1 मीटर में 1 मीटर, मीटर को एम लिख दे रहा हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 100 cm सेंटीमीटर। शाम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg बराबर, के मतलब किलो और जी मतलब ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, 1000 ग्राम। GM। GRAM है ना। लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 100। 1000। आपने आधा लीटर देखा है? आपके दूध वगैरह नापने का जो होता है, उसमें आधा लीटर के ऊपर लिखा होगा 500 मिलीलीटर। आई बात समझ में? ml। वजन को, धारिता को, दूरी को, समय को किस में मापते हैं? समय जैसे 1 मिनट, सेकंड। दूध पाउडर की मापने के लिए आकाश का 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, और 1 घंटे में कितना मिनट होती है? 1 आवर बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में 30, 31। 1 महीने में 12 माह होते हैं ना। हाँ 1 वर्ष में? हाँ 1 वर्ष में 12 12 वर्ष। और 100 वर्ष की 1 शताब्दी होती है। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। देखियो, मैं खाना अभी एक मैप बना दूं, वर्ल्ड मैप, पूरी धरती, मतलब धरती का मैप, पृथ्वी का। जैसे अपने भारत का मैप बनाया था मैंने अभी, दिखाओ तुम्हें। ऐसे ही एक वर्ल्ड मैप और बना देते तुम्हारे सामने। देखो, पृथ्वी सूर्य सौर परिवार में सूरज की दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर स्थित है। सूरज के जो चक्कर लगाने वाले पिंड हैं उनको ग्रह कहा जाता है, सूर्य के चक्कर लगाने। हाँ, प्लेनेट। जैसे बुध, बुध के बाद जैसे ये सूरज हो गया, सौर परिवार देखो, ये सूर्य, सन, SUN, सन मीन सूरज। अब सूर्य में जो होती है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 परमाणु जो होते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर और हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, जिससे अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भी एनर्जी मुक्त होती है और संलयन में भी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। देखो, हमारे शरीर को सुचारू रूप से अपना शरीर गतिविधियां कर सके, इसलिए इसको कुछ भोजन की आवश्यकता भी होती है, मालूम है ना? जो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन में क्या क्या होते हैं पता है?
कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज ही पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, वसा एक तरह का संचित कार्बोहाइड्रेट होता है। मिनरल्स यानी कि भोजन में खनिज पदार्थ भी होने चाहिए, जैसे लोहा, आयरन बोलते हैं ना। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है रक्त में? हमारे रक्त में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे अनीमिया रोग हो जाता है। हाँ, हम बता रहे थे किसके विषय में। देखो अभी ये है हमारा पूरे विश्व का मैप, विश्व का प्राकृतिक मैप बना रहा हूँ मैं। राजनीतिक भी होगा थोड़ा। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। हाँ, और इससे लगता हुआ ही है ये है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। वैसे उत्तरी अमेरिका बड़ा है थोड़ा बजाय दक्षिणी अमेरिका के। अरे बड़े, ये ग्रीनलैंड है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, जहाँ पानी भरा हुआ है। ये यूरोप महाद्वीप है। नॉर्वे, स्वीडन देश इधर हैं। ये एशिया महाद्वीप है। एशिया का रूस का क्षेत्र है ये। यहाँ प्रशांत महासागर है। ये एशिया का जापान देश है इधर। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया देश का नाम सुना हो, ये चाइना है। म्यांमार, इंडोनेशिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये भारत है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। और भारत का क्षेत्रफल पता है कितना है? 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। और पूरी अगर इन सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल अगर अपन जान के और जोड़े तो वो लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखो ये वर्ग होता है। अब इसको मापते हैं ना, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो इस भुजा को ऐसे करेंगे, मान लो ऐसे लेके चलेंगे तो ये सारा क्षेत्रफल कहलाएगा ना इसका। ये त्रिभुज है जैसे। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है बच्चों। यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। दक्षिणी ध्रुव है ना पृथ्वी का। हाँ, यहाँ पर पेंगुइन रहती हैं। पेंगुइन। और दूसरी बात यहाँ पे है अमेरिका, नाम सुना होगा आपने। अमेरिका में जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है।
लोकतंत्र की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, अपने भारत में तो प्रधानमंत्री की ज़्यादा चलती है। 10 मतलब मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी, एक कार्यपालक शासन है, शासन अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है भारत में। तो भारत में तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, और अमेरिका में राष्ट्रपति। लगता है आप पढ़ाई से बोर हो गए हैं, तो इतना ही बहुत, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। हाँ, अब से ना मैं ठाकुर किताब पढ़वाऊंगा, निकालो पुस्तक, अभी सिखा देंगे।